भदोही लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में इस बार मनीष शुक्ला हत्याकांड का मामला उछला है। पश्चिम बंगाल में 4 वर्ष पूर्व बारीपुर दीघ गांव निवासी मनीष शुक्ला की हत्या हो गई थी। सुनिए विधायक दीपुल दुबे क्या कह रहे हैं। मनीष भाई जो हम लोग के बीच के ही थे, बंगाल में राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे और राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में काम करना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की हत्यालीन सरकार को उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता पसंद नहीं आई और उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, ये एक उदाहरण हम लोगों के बीच में, हम लोगों के क्षेत्र के रहने वाले मनीष शुक्ला भाई की नहीं है। हजारों हजार हिंदू नौजवानों की हत्या करने वाली पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली, नफरत फैलाने वाली और बांग्लादेश के घुसपैठियों को शरण देने वाली जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उसके इरादे अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी जड़ें जमाने की ओर है। और हम सब यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है और इस सभा से संकल्प की पगड़ी बांध करके आज निकलना है कि ऐसी सरकार जो यहाँ पे उसके जो लोग आए हुए हैं चुनाव लड़ने, ऐसे लोगों को आने वाली 25 तारीख को उनका बोरिया बिस्तर समेट करके जमानत जब्त करवा करके यहाँ से भेजने का काम करना है। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में टीएमसी को भदोही लोकसभा की सीट मिली है और इस सीट से इंडिया अलायंस के जरिए टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी यहाँ के प्रत्याशी घोषित हैं। भदोही लोकसभा क्षेत्र में जो मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है वो इंडिया अलायंस के जरिए टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद बिंद के बीच हो रहा है। अगर हम बात करें भदोही लोकसभा के माहौल की, तो माहौल को जिस तरह से क्रिएट किया है टीएमसी के प्रत्याशी ने और उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने चुनाव को एक दूसरी तरफ मोड़ दिया है। बेहद ही कम समय में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती अगर कहीं से मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में भदोही लोकसभा क्षेत्र एक ऐसी सीट है जहां उत्तर प्रदेश में टीएमसी को सिर्फ एक सीट मिली है। अब तगड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से कुछ प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं, चर्चाएं सामने आ रही हैं। इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और ब्रेकिंग बताना चाहेंगे दर्शकों को अपने कि मनीष शुक्ला हत्याकांड को बीजेपी ने हवा देना शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मनीष शुक्ला हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। मैं डॉक्टर आनंद कुमार चौबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश, 78 लोकसभा प्रवासी प्रभारी, संसदीय क्षेत्र भदोही। मनीष शुक्ला की हत्या हुई थी पश्चिम बंगाल में, क्या कहेंगे? उनके परिजनों से मिले हैं आप? जी, यह एक बहुत हृदय विदारक और बहुत दुखद घटना था। अपने सिर्फ भदोही जनपद के लिए नहीं अपितु पूरे भारत के लिए। मनीष शुक्ला एक बहुत अच्छा लड़का था। अपने बारीपुर, जो कि ज्ञानपुर विधानसभा में डीघ ब्लॉक में एक गांव पड़ता है, वो बहुत अच्छा लड़का, बहुत बढ़िया समाज सेवी था, नेतृत्व करता था वहां। और टीएमसी के गुंडों ने ममता बनर्जी के इशारों पर उसकी गोलियों से भून करके हत्या करा दिया गया था। और इस चीज का खामियाजा यहां भदोही संसदीय सीट पर बहुत बुरी तरीके से टीएमसी प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा, ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। यहां का ब्राह्मण बिल्कुल टीएमसी को माफ करने वाली नहीं है। पांचों विधानसभा में यह चर्चा का विषय है। इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास सामने आ रही है।
कि मनीष शुक्ला को श्रद्धांजलि की युवा गंगा शिक्षण संस्थान सीतामढ़ी का परिसर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। मनीष शुक्ला मूलतः बारीपुर गांव के निवासी थे। पूरा परिवार पश्चिम बंगाल कलकत्ता में रहता था। मनीष शुक्ला की हत्या हुई थी और हत्या की घटना के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर मनीष शुक्ला प्रकरण को भदोही में उछाला जा रहा है। कारण क्या है हम जानते हैं। इस समय मौजूद हैं इंडिया अलायंस के टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी के केंद्रीय कार्यालय में, केंद्रीय चुनाव कार्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जो वाद की बात चल रही है, आपके प्रत्याशी पर आरोप लग रहा था कि ललतेश त्रिपाठी एक जाति विशेष के कारण वाद फैला रहे हैं, यानी जातिवाद का आरोप आपके प्रत्याशी पर लग रहा था। और अब ललतेश त्रिपाठी पर आरोप लगाने वाली वही भारतीय जनता पार्टी मनीष शुक्ला के श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तरफ देख रही है, उस पर उसका मामला उठा रही है। 4 वर्षों बाद मनीष शुक्ला हत्याकांड का मामला एक बार फिर भदोही में गरमा रहा है। चुनाव का माहौल है, आपके नजरिए से क्या है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं मिथिलेश जी कि एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आप हम लोग से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब उनको लगता है कि उनकी साख गिर रही है, जब उनको लगता है कि जनता पर उनकी पकड़ ढीली हो रही है, तब वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कि कोई उस समय सामयिक महत्व नहीं होता है। जब मुद्दे उनके पास नहीं होते हैं, जब महंगाई पर वो बात नहीं कर सकते, जब वो बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, जब वो भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर सकते, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं कर सकते, चीन के विवाद पे बात नहीं कर सकते, पुलवामा के लिए जवाब नहीं दे सकते देश को, अन्य बहुत सारे प्रकरण हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बहुत सारे जनता के आरोप है। जब इन सबों पर वो निरुत्तर हो जाते हैं तो मनीष शुक्ला जैसे कांड को भी 4 साल पहले हो चुका है, जिस पर एक इंक्वायरी बैठ चुकी है और दोषियों को सजा मिल चुकी है, उस बात को आज उठाकर एक जातीय तूल देकर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? यह हताश मानसिकता ही है और हमें तो लगता है कि चुनाव आने के पहले ही इन लोगों ने अपना हथियार डाल दिया है। क्या मानती हैं ज्ञानपुर विधानसभा का जो ये सीनरी है विपुल दुबे बनाम डॉक्टर नीलम मिश्रा का, इसको लेकर के जो जनता एक तरफ दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, तो आपका क्या मानना है कि ये कैसी लड़ाई उपज है? प्रश्न तो आपका बहुत ही रोचक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लड़ाई है ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध में नहीं है। ना वो मेरे सामने है, ना उनके सामने है। हम लोग 2 लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे। वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेसिकली हम लोग भी कभी कलकत्ता गए नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कलकत्ता की स्थिति देखिए, वहाँ बड़ा मारकाट हो रहा है, इनके गुंडे उनके गुंडे, और जिस तरह से बातें कही जाती हैं, तो जिस तरह से मोड़ा जा रहा है उनको, आपको क्या लगता है? आप कभी कलकत्ता गई हैं और कलकत्ता का अगर कोई सीन देखा हो, सच्चाई वहाँ की, आप अपने समर्थकों जनता को बताइए, क्योंकि विपक्ष की तरफ से सीधा आरोप है कि ममता के गुंडे कलकत्ता के लोगों को मारते पीटते हैं, बहुत ज्यादा लोग अपने यहाँ के वहाँ हैं। सच्चाई क्या है आपके नजरिए से? क्योंकि मैं कभी कलकत्ता नहीं गया। ममता जी के ऊपर जो ये सब आरोप लगते हैं कि उनके गुंडे हैं और लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इस सब में कोई तथ्य नहीं है। सभी जो जितने राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार होती हैं, जो पक्ष विपक्ष सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं, उसी एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी हमेशा ममता जी के ऊपर आरोप लगाती है कि ममता जी वहाँ की शेरनी है, किसी से डरते नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई विरोध करता है या कोई खड़ा होता है तो वह है राहुल गांधी या ममता बनर्जी। तो इसलिए बंगाल को बहुत ही बदनाम किया जाता है। बंगाल से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, वहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। अगर इस तरह की मार काट होगी, वहाँ के बुद्धिजीवी लोग कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर ऐसा है तो क्यों बार बार ममता बनर्जी की सरकार बनती है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती, और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं है।